नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं नवोरा न्यूज 24। आज हम क्या ये जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस और सपा के गठबंधन से किसको फायदा हो सकता है। क्या कुछ नए लोगों को मिल सकते हैं अवसर। क्या बलरामपुर जनपद की तुलसीपुर जो विधानसभा की सीट है वहां कुछ नया खेल हो सकता है। क्या समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में भी लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। कांग्रेस में आखिर वो कौन नेता है जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। क्या वो सामान्य नेता है या प्रभावशाली नेता है। आखिर कांग्रेस वहां किस जात के नेता को उतारने का प्रयास करेगी। इन सारी बातों पर करेंगे हम बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवोरा न्यूज 24। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम यहाँ पर बहुत ही विशेष बातें आपसे करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2027 की तैयारी में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह चुनाव में महज 7 से 8 महीने बाकी हैं, ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर हावी होना चाहता है। खास तौर पर हम इंडिया ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो उसमें 2 प्रमुख दल हैं, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। जब इन दोनों दलों की हम बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग में एक शब्द का प्रयोग किया था अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा था कि हमें सीट नहीं जीत पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा ऑफर दिया और उन्होंने कहा कि जहां पर आपका प्रत्याशी जीत सकता हो और हमारा कैडर मजबूत हो तो वहां वो लड़ सकता है, और जहां पर आपका कैडर मजबूत हो वहां हमारा प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर लड़ सकता है। इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो तुलसीपुर विधानसभा जो बलरामपुर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की है, जो कि योगी आदित्यनाथ का दूसरा घर कहा जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक लगातार 17 और 22 में जीता है, और वो भी ब्राह्मण विधायक। आपको बता दें कि जब इस सीट के सिनेरियो की चर्चा करते हैं तो वहां पर मुस्लिम और खासतौर ब्राह्मण ये बड़े 2 डोमिनेटिंग कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो यादव और कुर्मी भी कम नहीं है। यानी ओबीसी जातियों के बाद अगर इतर अन्य जातियों की बात करें तो उसमें ब्राह्मण और मुस्लिम बड़ा ही डोमिनेटिंग फैक्टर है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा वहां से मुस्लिम प्रत्याशी को ही प्रेफरेंस देती है। लगातार समाजवादी पार्टी वहां मकसूद से लेकर के अगर हम बात करें तो वहां पर रिजवान सही, कभी उनकी बेटी इंडिपेंडेंट लड़ती है ज़ेबा रिजवान, जो कि बड़ा नाम है। आपको बता दें कि इन परिस्थितियों में भी वहां चुनाव जीतना मुश्किल रहा उनके लिए 17 और 22। जबकि आपको बताते चले कि कैलाश नाथ शुक्ला वहां पर लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। ऐसे में आप अलग अलग तरह से लोगों ने टिकट मांगने शुरू कर दिए। जहां समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने में ब्राह्मण प्रत्याशी सहित बैकवर्ड प्रत्याशियों ने भी अपना दम भरना शुरू कर दिया है, जबकि वो जानते हैं कि मुस्लिम फोबिया के नाते यहां से मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा। इन परिस्थितियों में अगर समाजवादी पार्टी के बीच में समन्वय नहीं बन पाता है, अगर रिजवान जहीर और मसूद के बीच में समन्वय नहीं बन पाता है, तो ये तय है कि वहां से मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ मसूद और रिजवान फैक्टर को भी छोड़ दे तो फिरोज पप्पू की अगर बात करते हैं, जो मरहूम हो चुके हैं, जिनकी पत्नी आज के समय में नगर पंचायत की चेयरमैन है तुलसीपुर में, अगर इनकी बात करें तो वो भी दम भर सकती है चुनाव में। किस पार्टी से आएंगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट भी आती है तो भी एक भावनात्मक कार्ड खेल सकती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए बहुत सरल नहीं लगता है कि विधानसभा 2027 वो जीत सकते हैं, विनेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी से कई दावेदार भी खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात सिर्फ ब्राह्मण प्रत्याशियों की अगर करते हैं कि अगर उसमें जो सबसे अधिक चर्चित ब्राह्मण चेहरों में अगर बात करें तो चंद्रशेखर मिश्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी के सचिव भी रहे, प्रदेश के सचिव, पीसीसी में बहुत दिनों तक काम किया उन्होंने, एनएसयू से लेकर के युवा कांग्रेस तक में बड़ी भूमिका निभाई। अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर मिश्रा वो व्यक्ति हैं जो बलरामपुर और अगर हम तुलसीपुर को अगर बात करें तो तुलसीपुर उनका नेटिव प्लेस है, बलरामपुर के वो रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में ऊंचे लेवल पर उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। आपको हम ये भी बताते चले कि चंद्रशेखर मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध है, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो जो उन्हें अपना भाई मानती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी से भी उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर बलरामपुर के अंदर बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन में ये सीट जाती है और चंद्रशेखर मिश्रा अगर चुनाव लड़ने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।
क्योंकि चंद्रशेखर मिश्रा का जो वाणी है, जो व्यक्तित्व है, वो अपने आप में सामान्य कांग्रेसियों से उन्हें अलग कर देता है। चंद्रशेखर मिश्रा भले ही लखनऊ में रहे, लेकिन इसके अलावा अगर बात करते हैं तो वो बलरामपुर में काफी पार्टिसिपेट करते रहे। चंद्रशेखर मिश्रा ने कई बार बलरामपुर में टिकट मांगा, कभी गैसनी से मांगा, कभी लोकसभा में भी वो टिकट मांग रहे थे। वो टिकट मांगने के साथ साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी कहीं वो शिकार हुए गठबंधन का, तो कहीं वो शिकार हो जाते हैं अंदरूनी राजनीति की उठापटक। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर मिश्रा मोस्ट एक्सेप्टेबल पर्सनालिटी है, स्वीकारता उनकी सबसे अधिक, विरोधी दल के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। और ये बात सिर्फ तभी ठीक हो सकती है जब चंद्रशेखर मिश्रा संयुक्त रूप से इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हो जाए। वहां कई चीजों का फैक्टर अच्छा हो सकता है, जैसे समाजवादी पार्टी के बीच में जो मुस्लिम प्रत्याशियों में जो द्वंद्व है, उससे अलग हट करके अगर ये गठबंधन के प्रत्याशी बनते हैं तो ये नेक टू नेक फाइट कर सकते हैं, अच्छी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अगर जो कॉन्सेप्ट सपा के प्रत्याशी गैर मुस्लिम प्रत्याशी पे हो सकता है, वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चंद्रशेखर मिश्रा को भी इसका लाभ मिल सकता है। चंद्रशेखर मिश्रा के जो व्यक्तिगत संबंध है, यानी आज तक कभी वो उनकी वाणी देखिए, कभी वो किसी भी नेता के प्रति अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं। और ऐसे में आपको बताते चले कि चंद्रशेखर मिश्रा लोकसभा श्रावस्ती में काफी प्रवास भी करते रहे। आपको बताते चले कि एक ऐसा नाम है जो मिरेकल कर सकता है, यानी कि तुलसीपुर विधानसभा में अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है और गठबंधन प्रत्याशी के रूप में फिर चाहे सिंबल वो हाथ का पंजा हो या साइकिल का हो, दोनों ही परिस्थितियों में चंद्रशेखर मिश्रा एक प्रभावशाली प्रत्याशी विपक्ष के हो सकते हैं और वहां पर स्थितियां बदल सकती है। लोगों का कहना है कि अगर इस बार समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक एक रणनीति के तहत ब्राह्मण प्रत्याशी अगर लेकर के आती है, फिर चाहे वो सपा के सिंबल पे आए या कांग्रेस के सिंबल पे आए, उसका एक अच्छा इंपैक्ट आता है। बात यह आती है कि कांग्रेस पार्टी में वैसे बहुत नेता है, नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि ब्राह्मण प्रत्याशी के अगेंस्ट में ब्राह्मण प्रत्याशी दिया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर चंद्रशेखर मिश्रा को तुलसीपुर विधानसभा से अगर टिकट दिया जाता है या वो उसके प्रत्याशी बनते हैं तो काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में चंद्रशेखर मिश्रा के अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है, वहां भी प्रत्याशियों की एक लंबी फेहरिस्त है। अगर हम बात करें तो पिछली बार दीपांकर सिंह वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर थी। यानी अगर हम बात करें तो लगभग -20% वोट उन्हें मिला था। यानी अब तक की अगर देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशियों में सबसे कम वोट अगर किसी को मिला तो दीपांकर सिंह को मिला। ऐसे में अगर बात करते हैं चंद्रशेखर मिश्रा की, तो उनका अनुभव है, काफी दिनों लंबा संघर्ष उन्होंने कांग्रेस पार्टी में किया है। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी कहती है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पुराने कार्यकर्ताओं को हम तवज्जो देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे ही तवज्जो देते हुए ब्राह्मण कार्ड अगर तुलसीपुर विधानसभा में खेलती है और अगर इंडिया गठबंधन ये सीट साझे में जाती है, तो मेरा मानना है कि ये अपने आप में एक तगड़ा और रोमांचक मुकाबला होगा भाजपा वर्सेस इंडिया ब्लॉक। फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो अपना प्रत्याशी किसको बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाएगी वही चुनाव लड़ेगा। ये एक तरह से मेरा विश्लेषण है कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरे बहुत हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना है तो आपको मजबूत चेहरों के साथ ही जाना होगा। फिलहाल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की बलरामपुर की राजनीति में युवा कांग्रेसियों की चर्चा करेंगे। प्लीज अगर आपको वो चर्चा सुनना है और भी ऐसे कुछ इंटरटेनिंग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, हमारे चैनल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।